नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सुंदरता को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती है। पता है, ये कहानी एक सवाल खड़ा करती है कि आखिर सुंदरता है क्या। तो सवाल यही उठता है कि कौन तय करता है कि सुंदर क्या है? क्या ये समाज है जो नियम बनाता है, या हमारी अपनी पसंद नापसंद, या फिर इसका राज कहीं और भी ज्यादा गहरा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक मजेदार कहानी के जरिए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है भारत के एक छोटे से बड़े ही खुशहाल गांव से। सोचिए, हवा में ना एक त्योहार की खुशबू फैली हुई है, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ही खास, बहुत ही अनोखा होने वाला है। तो आखिर ये खास आयोजन है क्या? ये है एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट, लेकिन इंसानों का नहीं, बल्कि जानवरों के बच्चों का। जी हाँ, जंगल के सभी जानवरों को अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बुलाया गया है ना ये एक एकदम ही अनोखा मुकाबला। और देखिए, हर कंपटीशन में एक जज तो होता ही है, और यहाँ जज कोई मामूली हस्ती नहीं है, बल्कि खुद देवराज हैं, यानी देवताओं के बुद्धिमान राजा। अब उनकी मौजूदगी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा इवेंट तो बिल्कुल नहीं था। तो अब मिलते हैं हमारी कहानी की असली हीरो से। ये है रानी, एक बंदरिया माँ। और ये पूरी कहानी ना उसी के दिल से, उसी की नजरों से देखी जाएगी, और यकीन मानिए वही सब कुछ बदलने वाली है। और यहीं यहीं इस कहानी का पूरा सार छुपा है। रानी की नजरों में उसका बच्चा दुनिया में सबसे सुंदर था। ये कोई दिखावा नहीं था, ये तो एक माँ का अपने बच्चे के लिए वो अटूट, वो सच्चा वाला प्यार था। और बस इसी के साथ कंपटीशन शुरू हो जाता है। स्टेज तैयार है, और सबसे पहले वो सामने आते हैं जिन्हें हम और आप, मतलब पूरी दुनिया, ट्रेडिशनल तौर पर सुंदर मानती है। तो सबसे पहले एंट्री होती है मोर की, अपने शानदार रंग बिरंगे बच्चे के साथ। और उसे देखकर तो जैसे हर कोई हैरान रह जाता है। मतलब क्या कमाल के रंग थे। मोर के बाद बारी आती है हिरण की, जो अपने नन्हे से मासूम से बच्चे के साथ सामने आता है। ये खूबसूरती का एक बिल्कुल अलग ही रूप था, ग्रेस और मासूमियत से भरा हुआ। और भीड़ का रिएक्शन, अरे बिल्कुल वैसा ही था जैसा कोई भी सोच सकता है। सब ने इन बच्चों की जीभ भर के तारीफ की। भैया, आखिर वो सुंदरता के हर पैमाने पर खरे जो उतर रहे थे। और अब आती है रानी की बारी। जरा देखे तो वो कितने गर्व से एक बड़ी सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ रही है। उसे अपने बच्चे पर पूरा पूरा भरोसा है। लेकिन जैसे ही रानी सामने आती है ना, पूरा माहौल ही बदल जाता है। कुछ जानवर आपस में फुसफुसाने लगते हैं, तो कुछ खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। उनकी नजरों में रानी का बच्चा दूसरों जैसा सुंदर नहीं था। और बस यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक टकराव शुरू होता है। पर रानी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। ये एक हिम्मत दिखाने का पल था, और उसका बोलना जज साहब यानी देवराज को एक ऐसा गहरा सबक सिखाने के लिए मजबूर कर देता है जो सब याद रखेंगे। रानी बड़े आत्मविश्वास से जवाब देती है, मेरी नजरों में तो यही सबसे सुंदर है। सुनिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक ऐलान था, प्यार की नजरों से देखी गई खूबसूरती का ऐलान। और तब देवराज अपना फैसला सुनाते हैं, और ये फैसला ऐसा था जिसने इस पूरे कंपटीशन का मतलब ही बदल कर रख दिया। वो कहते हैं, सच्ची सुंदरता रूप रंग में नहीं होती, सच्ची सुंदरता तो प्रेम है, प्यार है, और ये एक ऐसा सच है जो किसी भी बाहरी दिखावे से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। और फिर देवराज अपनी आखिरी बात कहते हैं, एक ऐसी बात जो वहां मौजूद हर किसी को एक कर देती है। वो कहते हैं, यहां हर एक बच्चा सुंदर है, क्योंकि उसकी मां उससे बेइंतहा प्यार करती है। देखिए, खूबसूरती को प्यार से जोड़कर देवराज ने किसी एक को नहीं, बल्कि हर किसी को विनर बना दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इसका असली मतलब क्या है? चलिए अब जरा इसके गहरे अर्थ को समझते हैं कि आखिर खूबसूरती का असली पैमाना है क्या। तो असली सुंदरता आखिर है क्या? देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आंखों से देखा जा सके। ये तो एक एहसास है, एक फीलिंग है, जिसे सिर्फ दिल से महसूस किया जाता है। ये कोई बाहरी रूप नहीं, बल्कि अंदर की एक क्वालिटी है। तो कुल मिलाकर इस कहानी से क्या बातें निकल कर आती हैं? पहली, कि एक माँ का प्यार ही दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है। दूसरी, हर माँ के लिए उसका बच्चा ही सबसे अच्छा, सबसे प्यारा होता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि असली सुंदरता का सोर्स कहीं बाहर नहीं, बल्कि सच्चे प्यार में ही छिपा होता है।
तो ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम सिर्फ बाहरी रूप रंग देखकर, मतलब सिर्फ आंखों से देखकर किसी को जज करते हैं, तो हम असल में क्या-क्या चीज़ें हैं जो अनदेखा कर रहे होते हैं। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में।